साथियों नमस्कार। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री दें और उनके अच्छे अंक आ पाए, इसके लिए मोदी जी की बुक एग्ज़ाम वॉरियर पर आधारित एक वीडियो सीरीज जो मैंने चालू की है, उसका ये प्रथम वीडियो है। प्रथम वीडियो में प्रथम जो उन्होंने कहा कि परीक्षा एक उत्सव है, यानी परीक्षा उत्सव है, उसको उल्लास और उमंग के साथ में मनाना है। अपने पूरे उल्लास के साथ में, उल्लास यदि उत्सव उमंग और उत्साह के साथ में होगा तो आप किसी भी काम को अच्छे तरह से कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। क्योंकि यदि उत्साह नहीं होगा तो बिना उत्साह के हमारा जो जीवन है वो जैसे ट्रक, नई ट्रक है लेकिन यदि उसका टायर के अंदर हवा नहीं है, पिचका हुआ है, तो वो ट्रक चल नहीं पाएगी। इसलिए हमारे जीवन के अंदर यदि उत्साह नहीं होगा तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उत्साह जरूरी है और इसी उत्साह के तहत मोदी जी कह रहे हैं कि जो परीक्षा है उसको एक तरह से उत्सव के रूप में मनाइए। जैसे उत्सव होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, जितने भी हमारे त्यौहार और पर्व हैं, काफ़ी लंबे समय तक से पहले ही हम उसका इंतज़ार करते हैं और उसकी योजनाएं बनाते हैं। इसी तरह से हम परीक्षाओं के लिए भी छात्र उसकी प्लानिंग करें, पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से पूरा तय करें और उसकी प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा कैसे? उमंग के भाव से करें, उसमें डर नहीं होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, कई कई स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या है, डर की भावना होती है और डर की भावना जो होती है तो जैसे जैसे परीक्षा पास में होती है उनका डर बढ़ता जाता है। तो उसके कारण से कई विद्यार्थियों को एग्ज़ाम आते ही एक तरह से बुखार आने लगता है और कई विद्यार्थी तो बुखार एग्ज़ाम में, जब जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन बुखार आने से वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते। इसलिए बिना डर के आपको एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी रहना है। और वो कब होगा? जब आप अपना मन के अंदर ये थॉट रखेंगे कि हमारा जो परीक्षा है वो एक तरह से वो परीक्षा एक तरह से उत्सव के रूप में आपको मनाना है। परीक्षा जो है, जैसे उत्सव, हम उत्सव में क्या होता है, सभी लोग सम्मिलित होते हैं उत्सव के अंदर। हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन सभी सम्मिलित होते हैं। इसी तरह परीक्षा के अंदर भी परिवार के सभी सदस्य, यदि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसके साथ में सम्मिलित होंगे, उसकी तैयारी के अंदर सहयोग करेंगे। यदि कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के समय में उनकी खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, उनका थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से या वातावरण के रूप से सकारात्मक रखेंगे तो वो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रेस फ्री, तनाव रहित रहकर वो एग्ज़ाम दे पाते हैं। हम तो उत्सव मनाते हैं, उसमें क्या है, हमारे अंदर का जो संपूर्ण, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसको प्रदर्शित करते हैं। त्योहारों के अंदर हम खुशी से मनाते हैं, हमारे जितने भी भाव है उसको प्रकट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं या अच्छे पकवान बनाते हैं। यानी हमारा अच्छा वातावरण हो, हमारे अंदर सर्वश्रेष्ठ उसकी प्रकटीकरण हो, इसके लिए त्योहारों के अंदर हम उसको मनाते हैं। इसी तरह से परीक्षा को भी एक तरह से हमारे जो अंदर क्या है, हम कितना सीख पाएँ, उसका सर्वश्रेष्ठ रूप से उसको प्रकट करना है। हम अब तक क्या सीख पाए उसको एनालिसिस करने का माध्यम है। हम कितने, किस विषय में हमारा क्या योग्यता है, हमारे में क्या, कहाँ पीछे चल रहे हैं, किस विषय के अंदर, कौन से टॉपिक में हम पीछे रहें, ये एनालिसिस करने के लिए ही तो परीक्षा है। इसलिए परीक्षा से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि परीक्षा के कारण से डरेंगे तो वो परीक्षा आपको ज़्यादा डराएगी। जैसे कोई कुत्ता है, कहीं यहाँ पे बाजार के अंदर जा रहे हो और एक छोटा सा पिल्ला आपके पीछे से बोल दिया वो वो, और यदि आप दौड़ने लगे तो वो पिल्ला जो आपके पीछे और तेज़ी से वो करके आप दौड़ेगा और आप दौड़ते जाओगे और पिल्ला पीछे पीछे दौड़ता जाएगा। यदि आपने एक बार पिल्ले ने आपको वाह कहा और यदि आपने पीछे से पत्थर उठाकर वापस मार दिया तो वो पिल्ला भाग जाएगा। इसी तरह से आपका जो डर है वो भी
यदि आप डरोगे तो आपको ज़्यादा डर आएगा और आपके डर को यदि आप निडर होके आप यदि उसको भगा दोगे तो वो निश्चित रूप से भाग जाएगा। जैसे हम हमारे जो उत्सव है और त्यौहार है वो पूरे देश के एक साथ मिलकर मनाते हैं। चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से ले लो, अमरेली से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ले लो, मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश के जितने भी व्यक्ति हैं वो हमारा एक साथ मनाते हैं। इसी तरह से परीक्षा के पर्व में भी लाखों विद्यार्थी एक साथ मनाते हैं, एक तरह एक साथ देते हैं परीक्षा, और उस समय सामूहिक रूप से उनको जो है भाग लेना पड़ता है। तो ये जिस तरह से हम त्यौहार और पर्व मनाते हैं खुशी और उल्लास के साथ में, इसी तरह से परीक्षा को भी एक तरह से वो त्यौहार माने, एक तरह से एक पर्व है, एक त्यौहार है। और यदि हम हमारे माइंड के अंदर ये रखेंगे कि ये जो त्यौहार के रूप में मना रहे हैं तो निश्चित रूप से हम तनावग्रस्त रह के और उसको स्ट्रेस फ्री रह के हमारे जो विद्यार्थी वो मना पाएंगे। इसके अंतर्गत मोदी जी ने कुछ एक्टिविटी दी है। प्रथम एक्टिविटी के अंदर उन्होंने दिया है कि जैसे आप होली कैसे मनाते हो, या होली मनाने से आपने क्या सीखा है, दिवाली मनाने से आपने क्या सीखा है, रक्षाबंधन मनाने से क्या सीखा है। इसी तरह से आप लिखिए कि परीक्षा करने से आपने क्या सीखा है। ये परीक्षा जो दे रहे हैं या जो टेस्ट दे रहे हैं, हाफिली एग्जामिनेशन हैं, ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसके लिए आपने क्या सीखा। ये पहली एक्टिविटी ये मोदी जी ने दी है, तो आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी जो है वो है कि कोई भी एक आपका मनपसंद त्यौहार है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दशहरा हो, या और कोई भी पर्व है, उसका आप अच्छी तरह से उसकी ड्राइंग और पेंटिंग आप बनाइए। क्योंकि आप जैसे ही ड्राइंग और पेंटिंग बनाएंगे तो आपके माइंड का जो है वो जो कल्पनाएं करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और आपकी जो मेमोरी पावर बढ़ेगी। इस तरह से ये लेसन नंबर 1 है जो मैंने प्रकट करने का आपको देने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस सीरीज़ के अंतर्गत विद्यार्थी काफ़ी कुछ अपने आप को रिफॉर्म कर पाएंगे, और मैं भी मेरा सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे देश के विद्यार्थी जो परीक्षा को तो मोदी जी की जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर, उसका प्रकटीकरण करके उसको विस्तृत रूप से उसको जन जन तक पहुंचाएं, और मोदी जी की जो मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत थॉट लेके ये जो उन्होंने किताब लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो में आप बने रहें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।